हेलो दोस्तों, 31 मार्च दिन मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। देश भर में बोर्ड परीक्षाएं खत्म होते ही अब रिजल्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीबीएसई समेत कई शिक्षा बोर्ड्स ने कॉपियों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि समय पर परिणाम घोषित किए जा सके। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। इस बार डिजिटल मार्कशीट और ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे छात्र आसानी से अपने परिणाम देख सकें। वहीं छात्र छात्राओं में रिजल्ट को लेकर उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। कई स्कूलों ने काउंसलिंग सेशन भी शुरू कर दिए हैं ताकि बच्चों पर मानसिक दबाव कम किया जा सके। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और बिना जीत के युद्ध खत्म नहीं करेगा। ईरानी संसद के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों ने हमला बढ़ाया तो इसका जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने क्षेत्र में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारियां तेज कर रही है और जरूरत पड़ने पर सीमित जमीनी अभियान भी चलाया जा सकता है। सबसे बड़ा तनाव होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। इस तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। इसी बीच पाकिस्तान समेत कई देश इस संकट को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों में जुटे हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके और समुद्री रास्ते दोबारा खोले जा सकें। आज की खास और दिल छू लेने वाली खबर मध्य प्रदेश से है। देश में चीता पुनर्स्थापन की सफलता की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। चीता मुखी, जो भारत में जन्मी पहली मादा चीता है, अब 3 साल की हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मुखी ने एक अनाथ शावक से लेकर एक मजबूत शिकारी बनने तक का लंबा और संघर्ष भरा सफर तय किया है। ये उपलब्धि भारत के प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मुखी का जन्म मार्च 2023 में हुआ था, उस समय जब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत में बसाने की प्रक्रिया चल रही थी। शुरुआती समय में मौसम, माहौल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुखी ने हर मुश्किल को पार किया। इस खास मौके पर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुखी की ये सफलता भारत के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नई उम्मीद है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी मौसम अपडेट सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ सिस्टम के एक्टिव होने के कारण 30 और 31 मार्च को मौसम सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और गरज चमक देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कई इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 1 अप्रैल से मौसम धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना है, लेकिन तब तक प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का असर बना रह सकता है। आज की बड़ी खबर देश भर में बढ़ते एलपीजी संकट और सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी है। देश में गैस की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब केरोसिन यानी मिट्टी का तेल की वापसी कर दी गई है और इसे पेट्रोल पंपों पर बेचने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने पेट्रोलियम से जुड़े नियमों में अस्थायी ढील देते हुए कहा है कि ये व्यवस्था अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी, ताकि आम लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए वैकल्पिक ईंधन मिल सके। खास बात यह है कि अब हर जिले में चुनिंदा पेट्रोल पंप केरोसिन स्टोर और सप्लाई कर सकेंगे। एक पंप पर लगभग 5000 लीटर तक स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है।
सरकार का ये कदम ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे भारत समेत कई देशों पर असर पड़ा है। हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और लोगों से पैनिक बाइंग न करने की अपील की गई है। वहीं कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ी, जिसके चलते अस्थायी कमी जैसी स्थिति देखी गई। क्यों लिया गया फैसला? एलपीजी सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर, आम जनता को वैकल्पिक ईंधन देना, ग्रामीण और गरीब वर्ग को राहत।